हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षा अकेडमी। दोस्तों, हमारी केवीएस प्रीवियस की पेपर की सीरीज चल रही है, उसको हम लोग देख रहे हैं या उसमें हम लोग देख रहे हैं दोस्तों मैथ के क्वेश्चन को और साथ में कंप्यूटर और रीजनिंग के भी क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चन जो हम लोग करा रहे हैं पीयूसी पेपर को, उससे ये होता है दोस्तों कि हमारे पेपर का लेवल क्या है, उससे हमें मालूम होता है हमारी अपनी तैयारी कितनी और बेहतर करना है। उससे हमें ये चीजें मालूम हो जाता है कि हमें कितनी प्रैक्टिस, अभी हम कितना तैयार हैं, एग्जाम की डेट दोस्तों क्या है, बहुत नजदीक है। उस आधार पर हमें ये करना है कि कम समय में कितनी अच्छी तैयारी कर ले कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। चलिए दोस्तों, उसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। तो हमारा दोस्तों आज हमारा रीजनिंग और कंप्यूटर का पीयूसी का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, किसी 18 सेंटीमीटर गुणे 48 गुणे 16 सेंटीमीटर वाले आकार की सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में परिवर्तित किया गया है। इस नई आकृति की एक भुजा किसके बराबर है? दोस्तों, इसमें यही दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, घनाभ, और उसको किस में बदलना है, घन में बदलना है। घनाभ का आयतन जो हो जाएगा वही दोस्तों घन के आयतन के बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। घन का आयतन बराबर होता है दोस्तों a क्यूब बराबर घनाभ का आयतन ये दिया हुआ है 18 गुणे 48 गुणे 16। 18 गुणे 48 गुणे 16। दोस्तों इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। 48 गुणे 18, 8 8 64 के 4, 6 8 चौक 32 और हो जाएगा 6 38, 1 8 8, 1 चौक 4 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 8 8 16, 4 3 7 और 1 864 हो जाएगा दोस्तों। उसमें 16 का गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 36 36 2 38, 3 6 8 48, 3 51, 1 चौका 4, 1 छक्का 6, 1 8 8 हो जाएगा दोस्तों 4 8 4 12 के 2, 6 1 7 1 8, 8 5 13 दोस्तों हो जाएगा 13,824। a क्यूब बराबर हमारा आगे दोस्तों 13,824। तो a बराबर दोस्तों हो जाएगा 13,824। a बराबर हो जाएगा दोस्तों 13,824। तो दोस्तों ये किसका घनमूल है? ये हमारा दोस्तों 24 का घनमूल है, 24 सेंटीमीटर। a का मान आ गया दोस्तों 24 सेंटीमीटर। यही दोस्तों पूछा हुआ था, एक भुजा किसके बराबर है? तो दोस्तों किसके बराबर है? 24 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमारा ऑप्शन ए दोस्तों वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई व्यक्ति घंटा घर के निकट खड़ा है। कहां पे खड़ा हो दोस्तों? घंटा घर के। वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है, जो कि घंटा घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वह बिंदु पी से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु क्यू पर पहुंचता है। बिंदु क्यू से वह फिर दाएं मुड़कर बिंदु आर पर पहुंचता है, जो कि बिंदु क्यू से 10 किलोमीटर दूर पर है। बिंदु आर से वह दाएं मुड़कर स्थान एस पर पहुंचता है, जो आर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी वह घंटा घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है? दोस्तों यही पूछा हुआ। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये है हमारा घंटा घर, मान लीजिए ये है घंटा घर। चलिए घंटा घर से स्टार्ट करें, यहाँ पे खड़े हैं। पहले कहाँ गए? वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। ये दक्षिण की ओर चले गए, कितने किलोमीटर चले हैं? डी पर। कहां पे चलते हैं? पी पर पहुंचते हैं, जो कि घंटा घर से कितनी दूरी पर है? 8 किलोमीटर। मतलब इसका मतलब ये कितनी दूरी है? 8 किलोमीटर की दूरी है। आगे कहा है, वह बिंदु पी से दाएं मुड़कर, दोस्तों दाएं मुड़ेंगे, ये इधर आ जाएंगे, 6 किलोमीटर चलते हैं। दाएं मुड़े हैं और 6 किलोमीटर चले हैं, 6 किलोमीटर चलते हैं और बिंदु क्यू पर पहुंचते हैं। बिंदु क्यू पर पहुंच गए। बिंदु क्यू से वह फिर दाएं मुड़कर बिंदु आर पर पहुंचते, जो कि 10 किलोमीटर है। यहां से पहुंच गए दोस्तों कहां पर? दाएं मुड़े हैं, 10 किलोमीटर चले हैं। ये हमारा हो जाएगा आर। उसके बाद है, बिंदु आर से वह दाएं मुड़कर स्थान एस पर पहुंचते हैं, जो आर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहां से दाएं मुड़े हैं और 6 किलोमीटर की दूरी पर आ गए। आर के बाद हो जाएगा एस। अब पूछे वह घंटा घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? दोस्तों ये घंटा घर है और ये इनका अंतिम छोर है जहां पर एस है। यही के बीच की दूरी, ये जो दूरी है दोस्तों यही पूछा हुआ है। इसका मान घंटा घर बराबर हमने मानते हैं ए मान लेते हैं। तो दोस्तों ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी?
ये दूरी हमारी समान हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये कितना है 10 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है। दोनों के बीच में अगर अंतर निकाल लेंगे, अगर हम लोग कहते हैं आर क्यू माइनस एस पी, तो आर क्यू एपी मानते हैं एपी, तो आर क्यू 10 है माइनस ये कितना है 8 है, ये बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों 2 किलोमीटर के। और किस दिशा में है दोस्तों, तो ये देखिए हमारी दिशा जो होती है दोस्तों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दोस्तों ये किस दिशा में है, नॉर्थ साइड में है, देखिए यहां से नॉर्थ साइड में है, इसका मतलब 2 किलोमीटर उत्तर। देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में है हमारा, 2 किलोमीटर उत्तर। दोस्तों ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है नीचे दिए गए 4 शब्दों में एक शब्द अन्य 3 से भिन्न है, एक अलग है, वही बताना है। उस विषम शब्द को चुनिए। क्या लिखा हुआ है, सफेद, लाल, हरा और नीला। दोस्तों इसमें क्या सही क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए दोस्तों सफेद जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक कलर होते हैं, हम लोग क्या कहते हैं आरजीबी। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, प्राथमिक कलर है, और ये हमारा अलग भिन्न है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदर एक पुरुष, इंदर जो है एक क्या है, पुरुष है, तथा सहज एक स्त्री है। सहज की माता इंदर की माता की बहन की बेटी है। सहज का इंदर से क्या संबंध है। दोस्तों ये हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, चलिए उसको देख लेते हैं। पहले क्या है, ये इंदर है और सहज क्या है, एक स्त्री है। मान लीजिए ये क्या है, सहज एक स्त्री है। सहज की माता, सहज की जो माता है इंदर की माता की बहन की बेटी है, मतलब इनकी जो माता है, ये मान लीजिए माता है, इंदर की माता की बहन की बेटी है, मतलब इंदर की माता की बहन की बेटी, ये इंदर की माता हो गई, उनकी बहन हो गई और इनकी बेटी है। और आगे पूछा है सहज का इंदर से क्या संबंध, मतलब ये दोनों के बीच में क्या संबंध होगा। दोस्तों ये इनकी क्या होंगी, कजिन हो जाएंगी। सहज की जो माता होगी इंदर की क्या होंगी, कजिन हो जाएंगी, क्योंकि उनकी माता और दोनों की माता क्या है, बहन है, ये दोनों कजिन हो गए और कजिन हो गए। और कजिन की जो बेटी होगी वो क्या होगी, भांजी होगी या फिर भतीजी होगी। हमारा दोस्तों ऑप्शन जो बी है ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, भांजी या भतीजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त 2 आकृतियों में कुछ संबंध है, निम्नलिखित आकृतियों में उस आकृति समुच्चय को चुनिए जिसका वही संबंध है जो उपरोक्त आकृतियों का है। दोस्तों पहले क्या बना है, पहले में दिया हुआ एक सर्कल है, उसके अंतर्गत क्या है, एक ट्रायंगल है, दूसरे में क्या है, एक ट्रायंगल है। इसमें देखिए आकृति क्या है, पहले में देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर है, जबकि देखिए यहाँ पर पहला एक सर्कल है, जो अगला वाला क्या उसमें कॉपी किया गया है, दूसरा वाले को पहले में जोड़ दिया गया है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें देखिए दोस्तों 2 सर्कल दिया, लेकिन इसका इसमें तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें अलग अलग दे दिया है, सिर्फ पोजीशन ही या नहीं। अब देखिए दोस्तों चौथा देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, एक ट्रायंगल है, अगला क्या है हमारा वृत्त है, सर्कल है। अगला और देखिए इसके आधार पर क्या हो रहा है, पहले देखिए यह हमारा सर्कल है और यहाँ पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसके अंतर्गत है। अब देखिए इसमें भी क्या है, रेक्टेंगल ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, उसके बाद सर्कल है, सर्कल इसके अंतर्गत है। दोस्तों हमारा ऑप्शन डी ही क्या होगा, करेक्ट हो, क्योंकि उसकी उसी आकृति से क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है, यही पूछा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। होपफुल, होपफुल, हेल्पफुल, हेल्दी, हीलिंग, हीटिंग। यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा। दोस्तों हमें क्या करना है, ए टू जेड के क्रम में करना है, जो हमारी क्या नाम है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होता है, शब्दकोश के अनुसार होता है, उस आधार पर इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जो हमारा तीसरा स्थान जिसका होगा वही बताना है। दोस्तों सबसे पहले हमारा पहला स्थान क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम एच लिख लेते हैं, एच सभी में है। एच के बाद क्या है, ई, ई देखिए सभी में है, ई देखिए इसमें नहीं है, इसमें चारों में है। चलो हम एच लिख लेते हैं। ई, ई के बाद देखिए ए है, ठीक है, ए है, ठीक है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब देखिए यहाँ पर एल है, एल है और यहाँ पर टी है, इसका मतलब टी बाद में आएगा। अब देख लेते हैं, एल के बाद क्या आएगा, आई आएगा, हेल्पफुल, पी आ गया, इसका मतलब हो जाएगा HEALING, हीलिंग हो गया पहले में। दूसरे में हो जाएगा दोस्तों HEALTHY, हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी हो गया। तीसरे में हो जाएगा दोस्तों हीटिंग हो जाएगा, और उसके बाद हेल्पफुल होगा, उसके बाद होपफुल, हेल्पफुल,
और हो जाएगा होपफुल। दोस्तों तीसरा पूछा हुआ है हमारा, तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, हीटिंग। हीटिंग हमारा क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त आकृति का प्रतिबिंब है जबकि दर्पण को रेखा AB पर रखा गया है। दोस्तों ये क्या है, एक क्या है हमारा दर्पण है, उस पर क्या एक रेखा रखा गया, एक रखा गया AB, इसको क्या होगा, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा वही पूछा हुआ है। ऑप्शन ए दोस्तों क्या कह रहा है, इसका जस्ट अगर हम दोस्तों अगर इस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं तो उसको दर्पण में जब रखेंगे उसका क्या होगा, चित्र जो होगा अपोजिट बनेगा, उल्टा बनेगा। इसका क्या करेगा, सब चीज उल्टा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सी है, सी तो यहाँ पे बना हुआ है, डी डी भी उल्टा बना, लेकिन पी ए भी उल्टा बना है, लेकिन ये दोस्तों ये तो सही है। आगे देख लेते हैं, लेकिन सी देखिए दोस्तों उल्टा बना है, लेकिन पी देखिए सीधा बन गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें क्या सी सही है, ये सही, लेकिन डी देखिए डी भी उल्टा बनेगा, लेकिन डी यहाँ पे सीधा बना हुआ है। इसमें देखिए सी ही सीधा बना है दोस्तों, यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो चित्र बनेगा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। दोस्तों हमारा यही क्या होगा, ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया गया है। अब इसे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। इनमें से कितने छोटे छोटे घनों की एक या अधिक भुजाओं को लाल रंग से रंगा गया है। दोस्तों चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, घनों की संख्या निकाल लेते हैं। पहले हम लोग घनों की संख्या कितनी होगी, पहले बराबर कितना है टोटल 8/2 का घन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 4 का घन कितना हो जाएगा, 4 का घन बराबर हो गया 64। उसके बाद है कितना एरिया है, कितने उसको भागों में काटा जाएगा। अब इसे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भागों में काटा गया। इसको कटे हुए भाग लिख लेते हैं, कटे हुए भाग बराबर आपका हो जाएगा 8/2 - 2 का, ये हो जाएगा 4, 4 - 2 हो जाएगा 2, 2 का घन होता है दोस्तों 8। अब जो है आगे क्या पूछा हुआ, एक या अधिक भुजाओं को लाल रंग से रंगा। अब कितने रंगे गए हैं, रंगे हुए भाग बराबर दोस्तों हो जाएगा, कुल भाग कितने हैं, कुल कितने आ रहे हैं 64 - 8, जो रंगे नहीं गए 64 - 14 में से 8 गए 6, ये हो जाएगा 5 दोस्तों 56 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, जो हमारे क्या है लाल रंग से रंगे हुए भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कूट भाषा में प्रिंसेस को ECINPNR PTU लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में स्पाइस जेट को क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं, प्रिंसेस को क्या लिखा गया है, ECINRET और U। दोस्तों देखिए अगर प्रिंस को अलग कर लेंगे और एस को अलग करेंगे, देखते हैं, तो ये देखिए हमारा P ये हो रहा है, P ये हो गया, E देखिए ये हो रहा है, C देखिए ये हो जा रहा है, और R हमारा ये हो रहा है, N ये हो रहा है, और I ये हो रहा है। S के बाद यहाँ पे देखिए +1 हो रहा है, और यहाँ पर -STU +2 हो जा रहा है। अब ऐसे ही इसमें हम लोग कर लेते हैं स्पाइस जेट में, स्पाइस जेट देखिए हमारा 2 इसको माइनस कर लेते हैं, E के बाद हमारा क्या होगा, F हो जाएगा, TUV यहाँ पे ये हो गया। अब इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, पहला क्या हो जाएगा J, इसमें हो जाएगा यहाँ पर S, यहाँ पर हो जाएगा E, यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा I। देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में है, JSI, S कहां से आ गया, E होगा ना, यहां से E है, JEICP SFE। दोस्तों हमारा ऑप्शन जो D है उसी में दोस्तों सभी ऑप्शन आ गए हैं, JEICP SFE, यही हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं को 3, 3, 4, 5 का वही संबंध बताइए जो संख्याओं 1, 2, 3 का संख्या क्या है, संख्या क्या हो जाएगा 1, 4, 9। मतलब क्या किया जा रहा है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। इसका क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा हमारा 9, 4 का 16, 5 का 25, 9, 16, 25 हो जाएगा हमारा इसका संबंध। 9, 16, 25 हमारा किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हमारे रीजनिंग की क्वेश्चन रीजनिंग कंप्लीट हो गया, कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। कंप्यूटर में क्वेश्चन में पहला है MS वर्ड में थिरॉसस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों ये थिरॉसस टूल्स क्या होते हैं उसके बारे में, किसके लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है वर्तनी सुझाव, वर्तनी की सुझाव के लिए, मतलब उसको सुझाव करने के लिए, समानार्थी तथा विलोम के लिए, वाक्य में सुधार, या फिर व्याकरण विकल्प के लिए। दोस्तों इसको सही क्या हो जाएगा, थिरॉसस टूल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए करते हैं और उसको ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसकी शॉर्टकट की दोस्तों होती है शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस क्या होती है दोस्तों F7। अगर आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक साइड में पेन आ जाएगा जो हमारे MS ऑफिस में आता है। उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, आप समानार्थी और विलोम शब्द का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों उसके साथ ही अगर हम F7 करते हैं तो वाक्य में सुधार के लिए करते हैं। जैसे हमारी क्या होती है दोस्तों, ये हमारी स्पेलिंग एरर के लिए होता है। एरर जो होती है दोस्तों हमारी दो प्रकार की होती है, एक क्या नाम है ग्रामेटिकल एरर होती है, और एक क्या होती है एरर होती है दोस्तों नॉर्मली, जैसे हम कुछ भी वर्ड गलत लिखे होते हैं, अल्फाबेटिकल एरर जिसे कह सकते हैं, वो दोस्तों दो एरर होती हैं। अगर इसे हम कभी आप लोग यूज किए होंगे MS वर्ड वगैरह ऑफिस वगैरह यूज किए होंगे, तो आप कुछ भी गलत वर्ड लिखते हैं उसके नीचे एक रेड लाइन शो करती है अगर आप गलत लिखेंगे, तो वो होता है दोस्तों हमारी स्पेलिंग एरर होती है। अगर आप कहीं पर भी लिखेंगे अगर उसके नीचे ग्रीन लाइन होती है दोस्तों, अगर ग्रीन लाइन होगी तो वो क्या होगी, ग्रामेटिकल एरर होगी। उसको अगर आपको दूर करना है तो आप F7 का प्रयोग कर सकते हैं। F7 करेंगे उसको क्या करेंगे, ऐड टू डिक्शनरी करेंगे, वो वर्ड आपके क्या हो जाएगा, डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा डिक्शनरी के लिए होगा और हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समानार्थी तथा विलोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट। देखते हैं, ये सभी का डार्क वेब से एक्सेस किया जा सकता है, सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सभी समाचार वेबसाइटें हैं और सभी प्रतिबंधित वेबसाइट है। दोस्तों ये सब नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, नेट को क्या कर सकते हैं, आप सोशल सर्फिंग कर सकते हैं, अपने क्या विचारों को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अब तो दोस्तों बहुत सारे फीचर्स भी आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है। इसमें दिया हुआ पहला, बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए, मानव की तरह ही सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। केवल दो, एक, दो, दोनों, एक, दो में से कोई नहीं और केवल एक। दोस्तों ये क्या है, दोनों सही होगा हमारा, बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए और मानव की तरह ही सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों हमारे जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई थी, 5वीं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में दोस्तों AI का यूज किया गया। AI हमारा होता है दोस्तों इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, उसी के आधार पर दोस्तों ये कहा गया, उसमें क्या ये क्या है हमारे दोस्तों 5वीं जनरेशन के आधार पर किया गया है। इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स उपलब्ध नहीं है। मतलब कि दोस्तों पूछा हुआ है MS पावर पॉइंट में के डायलॉग बॉक्स में, क्या पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्या उपलब्ध नहीं है, शैडो, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन और एम्ब्रोस या इम्बोस कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई वर्ड हमने लिखा, जैसे लिखा हमने एप्पल, उसके बीच में एक तरह से ये क्या होती है, लाइन आ जाती है, हमारे क्या होता है दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू होती है। शैडो क्या होती है दोस्तों, उसकी क्या होती है, परछाई दिखाई देती है। अंडरलाइन किसी भी वर्ड, जैसे हमने क्या लिखा, ये लिखा अंडरलाइन, इसके नीचे एक लाइन लगा दी है, हमारी क्या हो जाएगी, अंडरलाइन। और दोस्तों एम्बोस क्या हो जाएगा, जैसे इम्बोस पेंटिंग, जैसे आप लोग पेंटिंग अगर पेंटिंग के बारे में अगर जानते हो या फिर किए हो, तो उसमें दोस्तों एक इम्बोस पेंटिंग भी होती है। उसको अगर आप करेंगे तो क्या उसमें जो वर्ड होंगे, जो भी आप फिगर बनाए रहेंगे, वो क्या उभरा हुआ दिखता है, तो वो दोस्तों वो क्या होता है, इम्बोस होता है। ये सब चीजें हमारी होती है। जबकि स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, हमारे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता, जबकि आप अलग से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, अगर आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के साथ प्रयोग करेंगे तो वहां पर ये उपलब्ध नहीं होगा। हमारा ऑप्शन बी होगा सही। MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या है। दोस्तों सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछा हुआ है MS ऑफिस में। दोस्तों सबसे छोटा बड़ा में क्या है, ऑप्शन ए है 872, 72, 1264, 864 और 12 और 72। दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 और 72 होता है। हमारा मिनिमम 8 और मैक्सिमम कितना होता है, 72। जबकि दोस्तों इसको घटाया और बढ़ाया जाता है। अगर आप डायरेक्ट क्या नाम है होम टैब का प्रयोग करेंगे, वहां से अगर साइज टाइप करके करेंगे तो मिनिमम 1 कर सकते हैं और मैक्सिमम 1638 तक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? दोस्तों लैपटॉप पर इनपुट डिवाइस पूछा हुआ है, कौन सा है दोस्तों? कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड तथा सीडी रोम, माउस तथा पेन ड्राइव और कीबोर्ड तथा स्क्रीन। देखिए कीबोर्ड हमारा क्या दोस्तों इनपुट डिवाइस है, माउस भी क्या दोस्तों इनपुट डिवाइस है, ये सही है। कीबोर्ड तथा सीडी रोम, दोस्तों सीडी रोम हमारा क्या है स्टोरेज डिवाइस है, ये नहीं होगा। माउस तथा पेन ड्राइव ये हमारे दोस्तों फ्लैश ड्राइव है या फिर स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, ये भी नहीं होगा। कीबोर्ड तथा स्क्रीन, स्क्रीन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। हमारे इसमें दोस्तों इनपुट डिवाइस पूछा, हमारा ऑप्शन ए दोस्तों क्या होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट, दोस्तों मोशन इफेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, डालने के निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? पहला है एनिमेशन स्कीम, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर आप पावर पॉइंट प्रयोग कर रहे हैं, अगर आपको स्लाइड में एनिमेशन डालना है, म्यूजिक डालना है, तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? दोस्तों आप करेंगे स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग करेंगे। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी एनिमेशन दे सकते हैं, साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके साथ साथ आप अलग से पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन सी दोस्तों क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनियां हैं? दोस्तों भारतीय आईटी कंपनियां पूछा हुआ है, कौन सी है? इंटेल तथा एचसीएल, एचसीएल तथा टीसीएस, डेल तथा टीसीएस और इंटेल तथा विप्रो। दोस्तों इंटेल जो हमारी कहां कैलिफोर्निया की है, एचसीएल हमारी इंडियन है, एचसीएल दोस्तों हमारी इंडियन है और टीसीएस भी क्या है इंडियन है। दोस्तों ये तो सही हो गया। आगे देखते हैं, डेल टीसीएस ये नहीं होगा, इंटेल तथा विप्रो दोस्तों ये भी नहीं होगा, क्योंकि इंटेल क्या है हमारी विदेशी है, कैलिफोर्निया की कंपनी है। अब देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएल और टीसीएस। अब देखिए दोस्तों इसकी कहां पर है, एचसीएल का फुल फॉर्म पर देख लेते हैं। एचसीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। एचसीएल का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। और टीसीएस का होगा दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस का क्या हो जाएगा दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। एचसीएल का हो जाएगा हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। दोस्तों एचसीएल का जो हमारा मुख्यालय है कहां पर दोस्तों, यूपी के नोएडा में है, यूपी नोएडा। और टीसीएस का दोस्तों कहां पर है, ये हमारे मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएल और टीसीएस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग में दिए गए हैं वाईफाई मॉडेम, क्रोम केबल, फाइल हार्ड ड्राइव और चार्जिंग केबल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से भिन्न है? अलग वाला पूछा हुआ, कौन गलत है कह सकते हैं। ए केवल 2, केवल 3 तथा 4, केवल 1। दोस्तों हमारा क्या है, वाईफाई का अगर हम प्रयोग कर सकते हैं, मॉडेम अगर हमारे पास होगा या फिर हमारे पास ब्रॉडबैंड का होगा। दोस्तों मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्रोम क्या होता है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक वेब ब्राउजर है, उसके लिए केबल की आवश्यकता नहीं, जबकि हमें किसकी आवश्यकता होगी, वेब ब्राउजर की। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यही गलत होगा। फाइल क्या है, हार्ड ड्राइव। फाइल हम कहां सेव करते हैं दोस्तों, हार्ड डिस्क में करते हैं या फिर हम पेन ड्राइव में करते हैं या फिर सीडी रोम में कर सकते हैं, कहीं पर भी जो हमारी स्टोरेज डिवाइस है वहां पे करते हैं, ये तो सही है। चार्जिंग के द्वारा किसी द्वारा किया जाता है, केबल के द्वारा। दोस्तों भिन्न पूछा हुआ है तो हमारा यही क्या होगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 किसमें है, केवल 2, यही ऑप्शन ए क्या होगा, गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी डॉक्यूमेंट एमएस ऑफिस में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? मतलब आपके पास कोई भी डाटा है एमएस ऑफिस में, अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो उसको किस तरह से आप कैसे प्रयोग करेंगे, किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया, पेस्ट, कट व पेस्ट और कॉपी। दोस्तों इसकी हम शॉर्टकट देख लेते हैं। पहले पेस्ट क्या होता है, कंट्रोल वी, कट की होती है दोस्तों कंट्रोल एक्स, कट की होगी कंट्रोल एक्स और कॉपी की होगी कंट्रोल वी, और कॉपी की दोस्तों होती है कंट्रोल सी। ठीक
ठीक है दोस्तों, कॉपी पेस्ट की होगी कंट्रोल वी, कट की कंट्रोल एक्स, कट व पेस्ट की हो जाएगी कंट्रोल एक्स और वी, कॉपी की हो जाएगी कंट्रोल सी। अगर आपको डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, यहाँ पे दोनों के लिए पूछा हुआ है। अगर आप सिर्फ पेस्ट करेंगे तो पेस्ट से तो होगा नहीं, बिना आप कॉपी पेस्ट कॉपी किए हुए कट किए हुए, कट करेंगे तब पर भी नहीं होगा। कट करेंगे वो कहाँ चला जाएगा, डाटा आपका क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। क्लिपबोर्ड में सेव तब तक रहेगा जब तक क्या कर आप उसमें रखे रहेंगे। अगर आप लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देते हैं, कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देंगे तो डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। या फिर आपने MS ऑफिस को भी अगर बंद कर देंगे, डाटा क्या हो जाएगा, हमारा इरेज हो जाएगा। लेकिन कट व पेस्ट, अगर आप कट करेंगे एक स्थान से, क्या करेंगे, कट करेंगे, जो उसका मूल हो या मूल क्या होगी, प्रति होगी, जो भी हमारा वर्ड या सेंटेंस होगा वो कट हो जाएगा। कट होके कहां पर जाएगा, क्लिपबोर्ड में जाएगा। क्लिपबोर्ड से अगर हम वहां पे पेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर हम कंट्रोल वी या फिर हम माउस से कंट्रोल वी करके या फिर माउस से ही अगर हम राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं, तब वो डाटा हमारे सामने इसी को ही सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स किया तो ये डाटा यहाँ से क्या हो जाएगा, मूल जो डाटा हो वो हमारा यहाँ से क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर कर्सर यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कट व पेस्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको दोस्तों कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।